बना करके घर जा रहा था दोनों पति पत्नी। उसके बाद 3 कोई बाइक से लोग था, घेर लिया। कितनी गोलियां मारी गई? 8-9 गोली मारा है। सब लोग ऐसा गोली सब तरह मारने लगा। गए 4:05 में सम्राट चौधरी के पास गए, हम वहाँ आवेदन दिए। वो एसपी के फ़ोन किए कि इनको बॉडीगार्ड दे दीजिए। नेक्स्ट डे आए, एसपी से बोले, एसपी साहब बोले कि ठीक है हम जांच करा के देंगे। क्या बोलते हैं बॉडीगार्ड। हम बोले कि अरे भाई एसपी साहब ये जब उप मुख्यमंत्री बोले उनका भी बात को आप नहीं अथी कीजिएगा। तो बोले आज भी फ़ोन नहीं उठाया है। सब अपराधी लोग से मिला जुला है। आगे क्या करेंगे, क्या आगे मांग रहेगी? देखिए आगे 3 मोटरसाइकिल को लेकर पत्नी को लेकर बताया गया है कि 9 आदमी थे और बाकी 2 लोगों का नाम कंस्पिरेसी में दिया गया है। इस तरह से कुल 9 प्राथमिकी और 2 संदिग्ध के रूप में फर्द बयान दर्ज किया गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज को। मैं नाम शेख है। बिहार में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। लगातार बिहार में अपराधियों का तांडव देखने को मिलता है और एक बार फिर अपराधियों ने तांडव मचाया है। ताजा मामला आरा से आ रहा है। आपको बता दें कि भोजपुर के आरा में बड़ी वारदात हुई है और पूर्व मुखिया के बेटे को गोलियों से छलनी कर दिया है। आपको बता दें कि करीब आधा दर्जन गोलियां मारी गई हैं। फिलहाल मौके पर पहुंचकर पुलिस जांच में जुट गई है। घटना को लेकर जो जानकारी सामने आई है, रितेश सिंह उर्फ भुवर सिंह जो मुखिया का बेटा था, पूर्व मुखिया का बेटा था, उसे गोलियों से छलनी किया गया है और वो अपनी पत्नी को स्कूल छोड़ने गया था। आपको बता दें कि उसकी पत्नी टीचर है और छोड़ने गया था। ऐसे में उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है। क्या कुछ कह रहे हैं परिजन और साथ ही साथ आला अधिकारी, पहले आप वो सुन लीजिए। यहाँ से डेली अपने पत्नी को लेकर के बनकर प्राथमिक विद्यालय स्कूल जाता था। आज भी गया था तो गांव पर वहाँ काम चल रहा था लहरपा में, हाथा बाउंड्री प्लास्टर हो रहा था। शनिवार था तो बोला कि चलो हथवा तो देख लेते हैं। वहीं पर मेरी बहन का भी शादी है बनकट में, तो वो आज भागिना हुआ है, उसका अथी था, पर ही बोलता है ना, तो चलो घर से घूम करके फिर हम लोग आ जाएंगे। तो हाजिरी बना करके घर जा रहा था दोनों पति पत्नी। इसके बाद 3 कोई बाइक से लोग था, घेर लिया। घेर करके उसको पकड़ करके सब लोग अपने हाथ में लिया था पिस्टल। कितनी गोलियां मारी गई थी, कुछ पता देखे आप? 8-9 गोली मारा है। सब लोग एक गोली सब तरह मारने लगा। उसकी पत्नी थी बेचारी, सबको पहचानी है। इसके बाद वहीं क्या विवाद है, क्या किस विवाद को लेकर? कौन लोग हैं लोगों मारने वाले? सब गाँव ही के लोग हैं। लहरपा के विवाद कुछ पता चला है? क्या विवाद सामने है? विवाद तो पूर्व के विवाद के लेकर के लोग मारा है। और हमको भी 3 साल पहले लोग मारा था। हाँ, 3 साल पहले हम यहाँ टहल रहे थे। विवाद ये चुनावी विवाद रंजिश के लेकर सब विवाद बनाया। इसमें किसी सफेद पोस्ट का भी हाथ है पीछे से? हो सकता है पुलिस जांच करेगी तो अपने आएगा। आपको भी धमकी दिया गया था? अरे तो हम तो यहाँ पे एसपी साहब को बोले थे। हमको 4 तारीख को हम आए थे कोर्ट में, एकाएक सम्राट जी का फ़ोन आया मिलने के लिए। हम चले गए पटना। 4 बजे मिलने था, 2 बजे यहाँ से निकले, किसी तरह एकदम धावा धाई गए। 4:05 में सम्राट चौधरी के पास गए, हम वहाँ आवेदन दिए। वो एसपी के फ़ोन किए कि इनको बॉडीगार्ड दे दीजिए। नेक्स्ट डे आए, एसपी से बोले, एसपी साहब बोले कि ठीक है हम जांच करा के देंगे। क्या बोलते हैं बॉडीगार्ड। हम बोले कि अरे भाई एसपी साहब ये जब उप मुख्यमंत्री बोले उनका भी बात को आप नहीं अथी कीजिएगा। तो बोले कि नहीं, सुरक्षा कमेटी में भेज देते हैं, जांच करके हम दे देंगे। हम इसके बाद बताएं, ये लोग छापरा में जितने अपराधी हैं सब छापरा में जाकर के किडनैप किया था। तो छापरा पुलिस हमको कांटेक्ट करके वहाँ से यहाँ आरा न्यूज़ से किसी से मेरा नंबर मांगा। नंबर मांग कर हमको बोला, वो बात भी हम एसपी साहब को सुनाए और वीडियो क्लिप भी हम उनको दे दिए कि एसपी साहब देखिए ये लोग अपना योजना बनाता है हमको मारने के लिए। वहाँ की छापरा की पुलिस भी हमको हिदायत की है कि आप सतर्क रहिएगा मुखिया जी, यहाँ ऐसे वहाँ किडनैप किया था। आगे क्या अपराधी 10 की तरह नाम है, रोज छीनता ही थी। सबसे बड़ा बदमाश है मेरा थाना प्रभारी कमलजीत, आज भी फ़ोन नहीं उठाया है। वो सब अपराधी लोग से मिला जुला है। आगे क्या करेंगे, क्या आगे मांग रहेगी? देखिए आगे। आज सुबह ये सूचना मिली कि एक लहरप्पा गांव के रितेश कुमार सिंह और भुवर सिंह अपनी पत्नी को स्कूल छोड़ने के लिए बनकट स्कूल में जा रहे थे
और पत्नी को छोड़ के जैसे ही वो लौट रहे थे तो बनकट मुसहटोली के पास नहर के किनारे अपराधियों के द्वारा उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या कारण क्या है सर? हत्या के कारण के विषय में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन उनके बड़े भाई एक बबलू सिंह हैं, उनसे लहरप्पा के कुछ लोगों का पूर्व से विवाद है, जिसमें उसी गांव के 9 लोगों को नामजद प्राथमिकी बनाया गया है, जिसमें उनके पत्नी श्वेता सिंह के द्वारा फर्द बयान दिया गया है। पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। क्या विवाद बताया गया सर? एक पूर्व से इन लोगों का विवाद है। एक पहले जो घटना हुई थी लहरप्पा में, उसी में बबलू सिंह का भी नाम आया था और उनके परिवार के भी कुछ लोगों का। कितने की संख्या में लोग थे मारने वाले? 3 मोटरसाइकिल पर उनके पत्नी के द्वारा बताया गया है कि 9 आदमी थे और बाकी 2 लोगों का नाम कंस्पायरेसी में दिया गया है। तो इस तरह से कुल 9 प्राथमिकी और 2 संदिग्ध के रूप में फर्द बयान दर्ज किया गया है। पुलिस उन सारे अभियुक्तों के विषय में जांच पड़ताल कर रही है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। घटनास्थल से सर खोखा का भी बरामद हुआ? हाँ, घटनास्थल से 5 खोखा भी बरामद हुआ है। बरामद हुआ सर? कितनी गोली मारने का? 5 गोली मारने का वहाँ से साक्ष्य मिला है। बाकी अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, तो इसमें और डिटेल एक्सरे में पता चलेगा कि कितनी गोली एक्चुअल में लगी थी। मृतक जो है उनकी पत्नी शिक्षिका है। हाँ, उसी स्कूल में शिक्षिका हैं और वहाँ बगल में ही लगभग उनके स्कूल से 300 मीटर की दूरी पर वो छोड़ के स्कूल से निकले थे। वहीं पर नहर के किनारे अपराधियों के द्वारा अंधाधुंध गोली चलाई गई, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घात लगा के मारा गया। हाँ, निश्चित रूप से पहले से उन लोगों का प्लानिंग होगा कि वो स्कूल डेली आते जाते थे और जस्ट स्कूल के 300 मीटर की दूरी पर ही घटना हुई है और वहाँ कुछ महिलाओं के द्वारा भी इसकी आवाज़ सुनकर बाहर देखा गया। इस संबंध में भी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। किसी की गिरफ्तारी वगैरह नहीं, अभी तत्काल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बट जिन लोगों का भी नाम आया है उनके घर छापामारी करने के लिए हमारे DIO की टीम और निकटवर्ती 3-4 थानों की टीम लगे हुए हैं। तो आपने सुना कि परिजनों ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से गोलियों से छल्ली कर दिया गया है, पूर्व मुखिया के बेटे की हत्या की गई है, आरा में बड़ी वारदात हुई है। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनवाया है। तो क्या कुछ आगे होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो पूरे मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है, तमाम चीजों को लेकर तफ्तीश की जा रही है और पुलिस का दावा है कि रंजिश भी हो सकती है। मतलब कई एंगलों पर पुलिस जांच में जुट गई है और ये जानकारी हमें आरा से छोटे विकास ने दी है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर को लाइक, धन्यवाद।